ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष महावाक्य 26 जून 65 की रिवाइज है। 26 अप्रैल 1965 की 26 अप्रैल 1965 की रिवाइज मुरली है और डेट है 24 जून 2020। आज मीठी मम्मा प्यारी मैया की अनमोल महावाक्य जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ज्ञान की देवी वीणा वादनी ममतामयी सुखदायी मीठी मम्मा के मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे, क्योंकि आज विशेष मम्मा का स्मृति दिवस। आज 55 इयर्स हो गए मम्मा को अव्यक्त हुए। तो मम्मा को मम्मा क्यों कहा गया? वास्तव में मम्मा की उम्र बहुत कम थी, 45 इयर्स एज थी जब मम्मा अव्यक्त हुई। लेकिन उतने समय में मम्मा ने अपने जीवन को बाबा की श्रीमत के अनुसार एकदम परफेक्ट बना लिया था और मम्मा बाबा की हर बात को बहुत अच्छी तरह फॉलो करती थी। एकदम दत्तचित्त होकर के मम्मा बाबा के महावाक्य सुनती थी और एक एक महावाक्य को मम्मा जैसे दिल में उतार करके, जीवन में उतार करके अपने शब्दों में फिर मम्मा सुनाती थी बाबा के महावाक्य। और मम्मा ने यज्ञ के सभी भाई बहनों की, जो दादियाँ थी और बुजुर्ग माताएं बहनें भी थी, लेकिन सबकी पालना मम्मा ने एक माँ की रीति से करी। जैसे घर में कोई बच्ची बुजुर्ग जैसी बातें करे तो क्या कहेंगे कि कोई दादी नानी है, बुजुर्ग है, पुरखिन है, शब्द बोलते हैं। तो मम्मा के अंदर वो विशेषता थी कि वो एक माँ की तरह हर बच्चे की पालना करती थी। तो उनसे एक फीलिंग ऑटोमेटिक आती थी जैसे ये हमारी अलौकिक दिव्य माँ है, देवी माँ है। और शिव बाबा ने उनके इन गुणों और विशेषताओं को देख करके उनको नाम दिया मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ज्ञान की देवी वीणा वादनी। बाबा कहा करते थे मम्मा वही ज्ञान की देवी हैं जिनकी हम सरस्वती माँ की स्कूलों में पूजा करते हैं। तो ये ज्ञान की वीणा मम्मा ने बजाई और 45 इयर्स की कम उम्र में ही मम्मा ने अपने आप को परफेक्ट संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनाया और 24 जून 1965 में मम्मा अव्यक्त हुई। तो आज हम मीठी मैया की मुरली महावाक्य सुनेंगे। सभी ध्यान से सुने। मीठे मम्मा ने कहा, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत बजा जाने ना नजर पहचाने जिगर, ये कौन है दिल पर छाया, मेरा रोम रोम मुस्काया। ओम शांति। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी, जाने ना नजर पहचाने जिगर। आँख उसको देख नहीं सकती लेकिन दिल पहचान रहा है और अंदर अंदर मन पुलकित हो रहा है। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की जो महिमा है
कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान कर्तव्य, ऊंच कर्तव्य किया है, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है, वह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वो हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने, तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी, ये उसको नॉलेज है। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, अस्वच्छता आ गई आत्मा में। पहले इस इम्प्योरिटी को हमें निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजड में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एजड स्टेज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला, फिर अथॉरिटी वो हो गया। महिमा सारी शिव बाबा की। तो मम्मा ने कहा, तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा और कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं? नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार हमें बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, तो अब देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। ये हमें खुद चेक करना है। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। और अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस तो होना चाहिए ना, अपने में चेंज आनी चाहिए है। मम्मा ने कहा कि अपने आप को खुद अनुभव हो कि मेरे अंदर चेंज आ रही है। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे। हमारा अकाउंट विकारी खाते में गया, काम क्रोध के वशीभूत, तो उसको कोई चेंज थोड़े कहेंगे। बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है।
हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट, मम्मा ने कहा सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता, है ना। बैठ करके एकाग्रचित होके शांत में अपने मन की स्थिति को, अपने कर्मों की स्थिति को हम खुद चेक कर सकते हैं। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो। तो मम्मा ने क्या कहा, भगवान का फरमान है कि मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया है, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। मम्मा क्या कह रही हैं, हम बुरे थे नहीं, लेकिन इन 5 विकारों ने हमको बुरा बनाया। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है। तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न पुरुषार्थ करते हैं वो किस लिए करते हैं, सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। ये प्रैक्टिस करने की कॉलेज है। मम्मा ने क्या कहा, ये कॉलेज ही है प्रैक्टिस करने का। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है, जो देवता ना। जितना हम स्वच्छ बनते जाएंगे मन वचन कर्म अपने व्यवहार से, तो उतना बाबा मम्मा ने कहा वो डिग्री फिर हमें मिलेगी देवता पद की। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, इनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं और हमको ही बनना है। ऐसे नहीं, देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं। क्या मम्मा ने कहा, हम मनुष्य ही देवता बनने वाले हैं। वो देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो, है ना। ये बाबा हम बच्चों को सिखाते। तो मम्मा ने कहा जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे हो करके चलो। कैसे चलो, उसका आदर्श प्रमाण ये बाबा है। जिसके तन में आता है वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका हो करके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसे फॉलो फादर, इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात ही नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। मम्मा क्या शिक्षा दे रही है कि भले थोड़ा सुनो लेकिन उसको धारण करो। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें, नहीं, आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे।
विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। मम्मा ने क्या कहा, तो अभी जो कहा ना उसका प्रैक्टिकल में लाना है। जो अभी सुना उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जो कहते हो, जो सुनते हो वो करो, बस दूसरी बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोड़ दो, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, तो ऐसे फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम मीठे बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दूसरी मुरली है ये 1957 की। गीत बजा मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरी चाहत है ये, देखो मेरा छोटा सा देखो ये घर संसार है। तो ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है, ये हमारा कौन सा परिवार है वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे। देखो कितना छोटा सा संसार है। शंकर हमारे ताऊ जी, विष्णु हमारे चाचा, ब्रह्मा हमारे पिता, मम्मा हमारी माँ। तो ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। मम्मा ने क्या कहा, हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर ही रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। तो मम्मा ने कहा देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हुए, 2 लड्डू, हाँ दोनों हाथ में लड्डू लेके नहीं चल सकते हैं। हाँ? यहाँ का भी हद का सुख ले लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। तो ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। दोनों हाथ में लड्डू नहीं लेना है ना, उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी, उसको कहेंगे मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करते हैं तो लेने वाले क्यों करते हैं। मम्मा क्या कह रही हैं, जब देने वाला आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते।
तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, परंतु आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। तब कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला खुद ही थक जाता है। तो भगवान अभी दे रहा है, जितना हम भाग्य बनाना चाहे अभी बना सकते हैं। तो आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। उसमें सब रस समाया हुआ है। शिव बाबा में क्या है? सब रस है। उनसे सब संबंध की रसना अभी संगम युग पर मिलती है। तभी कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी के समय की है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है बाबा के साथ। कितना अच्छा संबंध हुआ। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा संबंध शिव बाबा से जोड़ना है। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना समय, इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। तो मम्मा ने कहा देखो बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, तो जरूर गिरेंगे। अब इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। हम अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। मम्मा क्या कह रही हैं? अगर अभी कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का जो सारा सुख है ना, वो इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है कि न सुख मिले न दुख मिले, ऐसा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पार्ट से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आत्मा सुख दुख से न्यारी हो जाएगी। अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पार्ट बजाए। तो ऐसा नहीं है कि बाबा आएगा फिर हमें सजा देगा। ऑटोमेटिक हमारे कर्मों अनुसार आत्मा को सब प्राप्तियां होती हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार और ओम शांति। हम मीठे मीठे बच्चों की मीठी मीठी माँ को याद प्यार और ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है, और अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं, चींटी समान भी नहीं, सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ यह सोचने के बजाय
जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। और आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। मम्मा ने कहा, जो एक के प्रभाव में रहेगा वो किसी और के प्रभाव में नहीं आ सकते। आज का स्वमान भी याद रखें, मैं आत्मा सदा अचल अडोल हूँ। और मम्मा की विशेषता हम सुनेंगे आज की, कि सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज तो हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्ति थी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।